नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। एक साधु महाराज देश भ्रमण करने के लिए अपने आश्रम से पैदल निकले हुए थे। चलते चलते अधिक रात हो जाने पर वह किसी गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुक गए। आनंद ने अपने घर के दरवाजे पर हलचल सुनकर दरवाजा खोला तो देखा एक साधु जमीन पर लेटा हुआ है। उन्हें अंदर बुलाकर लाया और खूब मन से उनकी सेवा की। दूसरे दिन बहुत सारे उपहार देकर साधु को घर से विदा किया। साधु ने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि प्रभु की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। साधु की बात सुनकर आनंद बहुत जोर से हंसते हुए बोले, अरे महात्मा जी, जो कुछ आप आंखों से देख रहे हैं वह कुछ भी मेरे पास नहीं रहने वाला है। साधु बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देखते हुए आगे चले गए। 2 वर्ष बाद वही साधु फिर घूमते हुए आनंद के घर आया तो देखा कि सारा धन वैभव समाप्त हो गया है और वह पता नहीं कहाँ चला गया है। लोगों ने बताया कि वह बगल के गांव में चला गया है और वहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा है। गांव में ही जमींदार के यहाँ एक छोटी सी नौकरी करता है। यह सुनकर साधु को रहा न गया तो उनसे मिलने के लिए बगल के गांव में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उस गांव में पहुंच गया। आनंद ने साधु को देखा तो अभाव में होते हुए भी दरवाजे पर आए साधु का जितना हो सकता था स्वागत सत्कार किया। खाने के लिए सूखी रोटी और नमक दी। दूसरे दिन वहां से जाते समय साधु के आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, ये भगवान, तूने क्या कर दिया? साधु की बात सुनकर आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप इतना ज्यादा क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे उसी हाल में रहते हुए खुश रहना चाहिए। और सुनो, कुछ दिन बाद ये भी चला जाएगा। साधु मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो केवल भेष से साधु हूं, सच्चा साधु तो तू ही है आनंद। यही सोचता हुआ साधु यात्रा पर आगे चला गया। कुछ वर्ष बाद साधु फिर अपनी यात्रा पर निकला और आनंद से मिलने के लिए उसके उसी गांव में आया तो वहां का नजारा देखकर साधु हैरान रह गया। एक साधारण सी झोपड़ी में रहने वाला आनंद अब तो आसपास के कई जमींदारों का जमींदार बन गया है। दरवाजे पर मिलने वालों की भीड़ लगी है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद काम करता था वो संतान विहीन था। उसकी उम्र पूरी हो गई और वह भगवान के यहाँ चला गया। वह जमींदार आनंद की ईमानदारी से बहुत प्रभावित था, इसलिए अपनी सारी जायदाद आनंद को देकर चला गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई और आपका बुरा समय जल्द ही बीत गया। आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, अभी तक आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला है? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ महात्मा जी, या तो यह सब चला जाएगा या तो इस सब को जो अपना मानता है वो चला जाएगा। जो सदैव रहने वाला है वह है परमात्मा और उस परमात्मा का अंश आत्मा।
आनंद की बात को साधु गौर से सुनता हुआ अपनी यात्रा पर आगे चला गया। साधु कई साल तक इधर उधर भ्रमण करते हुए फिर उसी गांव में लौटता है तो देखता है कि महल तो वहां बना हुआ है, किंतु उसमें आनंद नहीं है। उस पूरे महल में कबूतर गुटरगू कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। उसकी बेटियां थीं, वह अपने घर चली गई। बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी हुई है। साधु सोचता है, अरे इंसान, तू किस बात पर अभिमान करता है? यहां तो कुछ भी नहीं टिकने वाला है। तू सोचता है पड़ोसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और मैं बड़े मौज में हूं, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी ना मुसीबत। सच्चे इंसान तो वही है जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साधु कहने लगा, धन्य है तेरा सत्संग और धन्य है तुम्हारे सद्गुरु। असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। साधु दूसरे कमरे में गया तो देखता है कि आनंद की एक तस्वीर रखी हुई है। तस्वीर पर लिखा हुआ एक कागज का टुकड़ा लटक रहा है कि आखिर में यह भी नहीं रहेगा। खूबी और खामी दोनों में होती है। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।